किया गया है और यहाँ पे हर तरीके की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे वासुदेव घाट को जो है फूलों से सजाया गया है। वहीं अगर कार्यक्रम की बात भी की जाए तो मैथिली समाज का कार्यक्रम भी यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार जो है भजन जो है यहाँ पे गाए जा रहे हैं और हर तरीके के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घटना ना हो पाए। और वहीं मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एक तरफ आप देख सकते हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि इस बार पूर्वांचली समाज आस्था की डुबकी यमुना में लगाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यमुना में ही जो है इस बार पूर्वांचली समाज छठ मना रहा है। और किस तरीके से एक लकड़ियों से जो है एक बैरिकेडिंग बना दी है ताकि गहराई की तरफ, यमुना की गहराई की तरफ लोग ना जाएं और एक सीमित दायरे में जो है छठ का पर्व वासुदेव घाट पर मनाया जा रहा है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आज शाम को या कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं, फिलहाल उस तरीके की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि छठ का महापर्व है और श्रद्धालु और व्रती महिलाएं धूमधाम से अपना ये पर्व मना सके तो किसी भी तरीके से पीएम के प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल समाज की महिला, मैथिली समाज की महिला जो है धूमधाम से छठ का पर्व मनाना शुरू कर दिया है। डूबते सूरज को जो अर्घ दिया जाता है, संध्या अर्घ जो दिया जाता है, उसकी तैयारियां देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से व्रती महिलाएं जो हैं। ठीक है भावना, ये बात आपने काफी महत्वपूर्ण बताई कि जो छठ महापर्व है, संध्या अर्घ है, उसको देने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी आपने बताया है कि अगर पीएम को आना होता है तो जिस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, फिलहाल ऐसा कुछ वहां पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, जगजीत की भी मौजूदगी है। जगजीत, देखिए छठ महापर्व शुरुआत हो चुकी है, कई जगहों पर जल में जाना भी शुरू कर दिया है व्रतियों ने। क्या तस्वीरें सामने आ रही है जगजीत, दिखाइए, क्योंकि आप महादेव घाट रायपुर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल है। देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम छत्तीसगढ़ रायपुर के महादेव घाट में है और सबसे पहले तो मैं घाट की खूबसूरती आपको दिखाना चाहूँगा। आप इस खूबसूरती को देखिए, ये जिस तरीके से आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो व्रतधारी हैं वो यहाँ बैठे हैं। और देखिए पूजा विधि जो है वो प्रारंभ धीरे धीरे अब होते जा रही है। लोग देखिए रायपुर ही नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ बिहार तक से लोग यहाँ पास पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए लोग जो पिछले 3 दिनों से व्रत करके रखे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और पूजा विधि देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये पूजा विधि है वो यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। लोग घाट में पहुंचे हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले से इस घाट में जगह छिकाई की रस्म की जाती है और उसके बाद इस जगह में फिर बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। हम लोगों से भी समझना चाहेंगे कि पूजा विधि क्या है और किस तरीके से छठ महापर्व को, कितनी कठिन पूजा को इन्होंने कितनी आसान तरीके से करते हैं। ये पूजा विधि क्या है, कैसे, कितने व्रत रखते हैं और क्या कुछ खास है इसमें? खास क्या है? इसमें निर्जला उपवास रहना और सूर्य देव का पूजा करना ज्यादा खास है। 36 घंटों का निर्जला उपवास। हाँ जी। और 3 दिनों में क्या क्या होता है इन 3-4 दिनों में? इसमें पहले नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है। अच्छा, ये इसमें क्या क्या लाए हैं आप? ये पूजा में क्या क्या लाए हैं ये बताइए आप। इसमें हम पूरे फल है, वो नारियल है, सब फल है, जैसे कि मूली है, सब्जियां है, सब मतलब जितने भी फल होते हैं वो सब जो जो छठ में लगता है वो सब लाते हैं। अच्छा, इस पूरा पूजा विधि में और छठ में गाने का बहुत बड़ा रोल है छठ का, तो थोड़ा सा गा के सुनाइए आप लोग। चलो शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, आप अकेले तो हम तो ना उतना जाना था हमारी तो रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खुशबू, देखिए जिस प्रकार से गीत का काफी बड़ा रोल रहता है छठ में और विधि विधान के साथ गीतों को भी गाया जाता है, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग अम्मा है और विधि विधान के साथ गाएंगे, देखिएगा। अब विधि विधान नहीं आता है भैया, तो आप गा भर दी। अनाड़ी आदमी है, अनाड़ी छाप गा दे तू। का
बहंगी लाचा खाती जाय भराई खाना स्वामी आजी बहंगी घाटे चाहो पार दौरा घाटे चाहो पार बाट जे पूछेला बटोहिया ए बहंगी के कारा मतलब क्या है, मतलब भी तो बताइए। मतलब छठी मैया की है दौरा जा रहा है। कोई पूछा क्या होता उसका जवाब है कि बहंगी मतलब छठी मैया की है। फिर आऊंगा मैं। तो देखिए ये छठी मैया का गीत है और इस गीत के बाद देखिए इसका अर्थ जो है, अर्थ भी इन्होंने बताया है और भी तमाम लोग हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ में जरूर छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इसको मनाने के लिए देखिए बिहार तक से लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बिहार से एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो पहुँचे हैं। काका का नाम है? देवमुनि सिंह नाम है हमारा। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, बक्सर जिला से। बक्सर? हाँ। बक्सर जिले से आए हैं, बिहार के हैं। बिहार में तो चुनाव है। हाँ, तो क्या करूँगा, चुनाव तो मैं क्या करूँगा। करना नहीं है। माहौल किसका है वहाँ ये तो बता दीजिए। माहौल मैं नहीं बताऊँगा। चुनाव का वक्त आता है, चुनाव की कोई बात होती है तो देखिए माहौल नहीं बताते हैं। तो देखिए इस चीज को बिहार में भी लोग देख रहे होंगे और समझ जाएंगे कि आखिर वहाँ के माहौल क्या है। हाँ, बीजेपी के भाजपा के माहौल है। बोल दिए बीजेपी का माहौल है बिहार में। खुशबू आप देखिए, देख सकते हैं ये बिहार से यहाँ है तो और भी तमाम लोग यहाँ हैं, और भी तमाम लोग यहाँ हैं। मैं उनसे भी खुशबू बात करना चाहूंगा। छठ पर्व काफी कठिन माना जाता है, आप लोगों के लिए होता है, पुत्र के लिए होता है, आप लोगों को क्या रोल रहता है? बहुत बढ़िया रोल रहता है। इससे पूरे देश में एक भक्ति का भाव बनता है और इसका हमारे धर्म का प्रचार होता है, हिंदुत्व का वर्चस्व पूरे विश्व में दिखा जाता है। आज जैसे अमेरिका जैसे देश में भी हमारे देश का जो पर्व को बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। आज आप लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में और टीवी में, न्यूज में सारे संसार देखेगा तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि हम भारत में हमारी जन्मभूमि है और ऐसे ऐसे पर्व को हमको देखने का अवसर मिला है। मैं इस ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। अच्छा, कोई भी ऐसा त्योहार हमारे विश्व में दूसरा नहीं है जहां ढलते सूरज का पूजा किया जाता है, उगते सूरज का पूजा किया जाता है। इसके पीछे की कोई कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है कि जब किसी औरत का बच्चा नहीं होता था तो उस समय जब ईश्वर से मांग किया गया था तो माता जी जो छठ माता ने उनको पूर्ण किए थे, उसी प्रदान को आज मानते हुए पूरा देश उसका पूजा पाठ करते हैं। एकदम निर्वाह मतलब स्वस्थ रहें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मान्यता है। उसको पुस्तक से पढ़ के अपन उसकी जानकारी और भी ले सकते हैं। अब कल एक कार्यक्रम हो रहा था बागेश्वर धाम में, गढ़ा में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कर रहे थे। वहाँ पे 3 दिन का वो चल रहा था आयोजन, एक ठो कथा का, जो आज हमारे देश में विलुप्त हो रहा है, सत्यनारायण भगवान का कथा। तो 3 दिन बहुत अच्छा कथा चला है। और कल बाबा जी लास्ट में छठ महापर्व का गाना उन्होंने भोजपुरी में गाया। आपको याद है? याद बिल्कुल। गाइए तो। गाइए, वही काचे बांस की भंगिया वाला गाना उन्होंने गुरुजी ने गाया। गाइए तो, सुर में गाए। और ये आगे की जो है हमारे भाई साहब बताएंगे। सुर में थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए। काचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत दा होई है सतेंद्र सिंह तैया बहंगी घाटे पहुँचा। इसका ना अर्थ भी समझा दीजिए। देखिए क्या है कि एक्चुअल में ये पर्व ऐसा पर्व है, हिंदू धर्म का एक पहला पर्व है कि जो डूबते सूरज को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में कभी भी डूबते सूरज को नहीं पूजा जाता। एक यही त्योहार है छठी मैया का त्योहार की, जो कि ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। इसलिए अपने जीवन में कभी भी लोगों से आपने बातचीत भी की है, भावना की भी आज हम अगर मौजूदगी है ढलान हमारे पे हैं साथ, तो कल हम फिर उसके ऊंचाई पे होंगे। यही हमारे सूर्य भगवान और छठी मैया का विशेष तो आप महत्व रहिए पर्व हमारे है। साथ, और भावना जो की भी गाना मैंने मौजूदगी हमारे साथ है। भावना, देखिए कहीं ना कहीं हर जगह पर उल्लास है और छठ महापर्व को लेकर तैयारियां काफी समय से चल रही थी। बात राजधानी दिल्ली की जाए, वादे कई सारे किए गए थे और छठ मतलब की इमोशन, कहीं ना कहीं वो वादे पूरे हुए और ऐसा लगता है कि जिन छठ व्रतियों को यमुना में छठ करना था वो अब कर रही हैं और काफी ज्यादा उल्लास भी नजर आ रहा है यहाँ पर।
जी जरूर, अगर वासुदेव घाट की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो छठी व्रती महिलाएं हैं उनके अंदर काफी ज्यादा हर्षोल्लास का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में यमुना घाटों पर जो है छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, देखिए पूजा का समय जरूर हो चुका है लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। छठ का त्योहार लंबे समय बाद यमुना घाटों पर मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके की तैयारियां हैं? वही नहीं पता है, हम सब को बताइए। तैयारियां किस तरीके? बहुत भुंडी तरीके से तैयारियां है। रेखा गुप्ता चाहे कुछ भी करे वो कोई ना लाए, गेट पास मांग रहे थे आने के लिए अंदर से, क्या पूजा करने के लिए पासिस मांगे जा रहे हाँ पास मांग रहा है, बताइए। हैं। आप लोग तो घाट पे पहुंच चुके हैं। अब बाकी वो भीड़ में आने, एक आदमी बिहार का था वो जाने दिए। कि और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लंबे समय के बाद यमुना के घाटों पर आप लोग छठ का पर्व आ गए, उनका दुआ से आ गई घाट पर, आ गई। कहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री की वजह से ही लोग यमुना पे मना पा रहे हैं। हाँ मुख्यमंत्री की वजह यमुना से। के पानी की बात की जाए तो पानी कैसा है? साफ पानी है? हाँ साफ पानी, साफ पानी। खुश है लंबे समय के बाद यमुना के घाटों पर पर्व मनाया जा रहा है? हाँ सही है, सही है, सही। तो देखिए लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को एक परेशानी जरूर हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पूर्वांशी समाज पहुंचा है अपनी पूजा करने के लिए, संध्या सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो इस वजह से लोगों को जहां एंट्री में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की वजह से ही आज वो यमुना के घाटों पर छठ का महापर्व मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं, अगर पानी में कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं कि पानी की तस्वीरें कहीं ना कहीं यमुना में ही लोग जो है संध्या सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। और ये वही पानी है जिसको लेकर लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही थी, लेकिन साफ तौर पे लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं पानी साफ है, जिसकी वजह से छठ का पर्व वो यमुना के घाटों पर मना पा रहे हैं। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और लोगों में कहीं ना कहीं अब इस पर्व की जो है वो शुरुआत भी हो गई है, कई लोग जल के अंदर भी चले गए हैं। क्या टाइम है आज सूर्यास्त का और उसके हिसाब से किस तरह से यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है? जी देखिए, मैं अगर बात की जाए भीड़ की तो आप तस्वीरों में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार बात करते हैं आखिरकार विधि विधान क्या है और डूबते सूर्य को अर्घ देने का क्या समय की बात की जाए तो क्या समय है और किस तरीके का विधि विधान है? यही गलत है जो पास मांग रहे हैं, पास नहीं मांगना चाहिए। पूजा के समय की बात की जाए हाँ पूजा का समय सही है, अच्छा टाइम है, पूजा का समय सही है। विधि विधान की बात की जाए तो क्या विधि विधान होता है? विधि विधान सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं एंट्री को लेकर परेशान हैं और उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से आगे बढ़ के बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूजा का समय है और क्या पूरा विधि विधान है। लोगों से एक बार जानकारी लेना चाहेंगे। माता जी यहाँ पर मौजूद है। माता जी, अगर पूजा की बात की जाए, डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, विधि विधान की बात की जाए तो क्या विधि विधान है? बहुत फायदा है छठी माई में। हाँ, जो मेरा पति बीमार पड़ा ना तो कहा कि जो छठी मैया मेरा पति सही हो जाएगा तो हमें अर्घ देके हाँ, हाँ। छठी मैया पे विश्वास पूरा है? पूरा विश्वास है। बात की जाए आज के समय, आज जो शाम को अर्घ देते हैं वो कितने बजे से शुरू होता है? अभी मालूम कहाँ है मेरा। सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं क्या विधि विधान है? अभी तो सूरज डूबने से पहले मतलब उनको पूजा किया जाता है ना, और थोड़ी देर के बाद सूरज ढलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे पानी से। उससे पहले जो है पूजा पाठ जो करते हैं। 4 दिन का महापर्व आप लोग ये मना रहे हैं, नहाए खाए से ये पर्व की शुरुआत होती है। उसके अलावा और क्या क्या विधि विधान? वो नहाने खाने मतलब पूरे महीने भर से जो भी मांसाहारी है मतलब खाना पीना बंद कर देते हैं इन सब चीज़। देखिए, आपने सुना कि लोगों का यही कहना है कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं समय हो चुका है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य डूब जाएगा तो ये लोग पानी से बाहर निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं लोग ये कहा जा सकता है कि पूजा का समय हो गया है, अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात करने में भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि महापर्व है और उस महापर्व की आस्था में लीन लोग नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की भव्य तस्वीरें जो है
वासुदेव घाट से देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दिखाएं कि जहां लोग डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं, वहीं पूरी तरीके से जो है पूजा का विधि विधान भी यहाँ पे शुरू होता नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे थाल लगाए गए हैं और उस तमाम फल फ्रूट जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है वो रखी गई है। लोगों ने दिए यहाँ पर जला लिए हैं, यानी कि पूजा की शुरुआत जो है एक तरीके से हो चुकी है। और जब तक सूर्य नहीं अस्त होता तब तक ये लोग इसी तरीके से पानी में, जल में जो है खड़े रहेंगे और सूर्य भगवान को जो है अर्घ देंगे। यानी कि कहा जा सकता है महापर्व जो है छठ का वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जो बात आप कह रही थी थोड़ी देर पहले, कहीं आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब अलग अलग जगहों से भी सामने आएंगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है छठ महापर्व के तीसरे दिन की। कई छठ व्रती ऐसे हैं